हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 65। मिश्रा जी ने शर्मा जी को पिंकी और गोलू की शादी के लिए बना लिया। वहीं गुप्ता जी को भी माफी मांगने के लिए राजी कर लिया। गोलू खुश था, आज तो मिश्रा जी उसके लिए भगवान ही बन चुके थे। गुप्ता जी को समझाकर मिश्रा जी अपने शोरूम चले आए। उधर गोलू भी खुशी खुशी दुकान चला गया। उसने जब पिंकी को सब बताया तो वह खुशी से उछलने लगी और फिर अचानक से कहा, लेकिन गुड्डू, उसे पता चला तो फिर से कोई ना कोई बवाल होगा। गोलू, गुड्डू के सामने हम दोनों शादी कैसे कर सकते हैं? ये तो हमने सोचा ही नहीं यार। हमारी किस्मत पे ना बहुत एक कुत्ती चीज है, मतलब एक परेशानी से निकले नहीं कि दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। गोलू ने परेशान होकर कहा, कुछ तो करना होगा ना गोलू। वैसे भी इन दिनों शगुन और गुड्डू के बीच नजदीकियां बढ़ रही है। मैं नहीं चाहती ये बात सामने आए और गुड्डू अपसेट हो। कुछ तो दिमाग लगाओ गोलू। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अभी सगाई कर ले और गुड्डू वहां मौजूद ही ना हो? शादी बाद में कर लेंगे। पिंकी ने कहा, बात तो तुम्हारी भी सही है पिंकी। मुश्किल से तो हमारे पिताजी माने हैं। उनका मूड चेंज हो इससे पहले हमें ये रिश्ता करना होगा। शादी तो वैसे भी महीने भर बाद होगी। क्या पता तब तक गुड्डू भैया का भी मन बदल जाए। गोलू ने कहा, गोलू जियो मेरी जान, कितना दिमाग चलता है तुम्हारा। लेकिन ये सब होगा कैसे? पिंकी ने सवाल किया। जे तो अब शगुन भाभी ही बता सकती है। गोलू ने कुछ सोचते हुए कहा, शगुन हमारी मदद जरूर करेगी गोलू। पिंकी ने आस भरी उम्मीद में कहा, अच्छा सुनो, इतने दिनों बाद कुछ अच्छा सुनने को मिला है। इट्ठो किस दो ना। गोलू ने थोड़ा रोमांटिक होते हुए कहा, ये सब अब शादी के बाद। पिंकी ने कहा। तभी गुड्डू वहां आया और गोलू के हाथ से फोन लेकर कहा, सुबह सुबह किसके साथ लगे हो बे? अच्छा भाभी होगी, रुको हम बताते हैं। कहते हुए गुड्डू ने फोन कान से लगाया और कहा, हेलो हेलो, अरे भाभी हम बोल रहे हैं, गुड्डू, गोलू की दोस्त। बताया होगा ना इसने आपको? हाँ, अपना बिल्कुल नहीं चिंतिया हो। अगर शर्मा जी नहीं भी माने ना तो हम मना लेंगे। अरे आप कुछ बोल ही नहीं रही है। हेलो हेलो। बेचारी पिंकी, उसने जैसे ही गुड्डू की आवाज सुनी खामोश हो गई। गुड्डू अनजाने में उसे भाभी बुला रहा था। पिंकी ने तुरंत फोन काट दिया। गुड्डू ने स्क्रीन देखी जिस पर लिखा था, औकात से बाहर। उसने फोन गोलू की तरफ करके कहा, जे का नाम रखे हो बे भाभी का? गोलू ने गुड्डू के हाथ से फोन लेकर उसे जेब में डालते हुए कहा, अरे भैया हम हैं एवरेज लुक वाले और वो है बहुत ही सुंदर। तो जब तक हमसे सेट नहीं हुई हमने भी उसका नाम औकात से बाहर रख लिया। और सच भी यही है ना, हमारी औकात से है ही बाहर वो। गोलू ने नई कहानी गुड्डू को सुना दी तो गुड्डू मुस्कुराया और कहा, तुम हो भी गोलू अजीब इंसान हो। साला हमारे पास तो फोन भी नहीं है, जो था वो भी चोरी हो गया। अरे भैया हम तुमको बताना भूल गए, तुम्हारे लिए कुछ है हमारे पास। गोलू ने खुश होकर कहा और काउंटर की तरफ आया। उसने उसमें रखा फोन निकालकर गुड्डू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जे हम कुछ दिनों पहले लाए थे आपको देने के लिए, लेकिन भूल गए। हमारे लिए? पर काहे? गुड्डू ने गोलू के हाथ से फोन लेकर उसे देखते हुए कहा, अरे भैया आप साथ साथ काम करेंगे तो फोन की जरूरत तो पड़ेगी ना। आप रखो, और हाँ सिम कार्ड भी लगवा दिए हैं इसमें। गोलू ने कहा, थैंक यू गोलू। अच्छा तुमने जो लिस्ट बनाने को कहा था वो हमने बना दी। बरेली वाले ऑर्डर के बारे में उनसे बात हुई थी और वो कह रहे थे उन्हें कुछ 100-200 साड़ियों का स्टॉक भी चाहिए मेहमानों के लिए। अरे ये तो और भी अच्छा है, आपके पिताजी के शोरूम से बुक करवा देंगे। हम आपको अपना अकाउंट नंबर देते हैं, उनसे बात करके कहो एडवांस पेमेंट भिजवा दे। फिर शाम में दोनों चलते हैं मिश्रा जी की शोरूम। गोलू ने कहा, सही है गोलू, इससे पिताजी को भी लगेगा कि हम दोनों काम कर रहे हैं। गुड्डू ने खुश होकर कहा। दोनों ने चाय पी और फिर बैठकर अपना काम करने लगे। उधर घर में शगुन गुड्डू के कमरे की सफाई में लगी हुई थी, लेकिन बिस्तर के नीचे झाड़ू लगाना वह भूल गई और नीचे जाने लगी। चलते चलते नजर टेबल पर रख के गुड्डू के गंदे कपड़ों पर गई। शगुन ने सबको उठाया और धोने के लिए नीचे ले आई। पीछे आंगन में आकर शगुन ने वो सारे कपड़े धोए और सूखने को डाल दिए। वेदी शालू के साथ अपनी क्लासेज के लिए चली गई। दीपक को वह भूलने लगी थी और उसका सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर था। क्लास में बैठे बैठे शालू की नजर वेदी के हाथ पर चली गई और उसने कहा, अरे वाह वेदी,
तुम्हारे हाथ का ये ब्रेसलेट तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लिया? अमन ने दिया। वेदी ने अपना ध्यान बुक में लगाते हुए कहा। ये अमन कौन है? शालू ने हैरानी से पूछा, क्योंकि वह वेदी की इकलौती दोस्त थी और आज से पहले वेदी ने उसके सामने कभी किसी लड़के का जिक्र नहीं किया था, यहाँ तक कि दीपक के बारे में भी नहीं बताया था। शालू का सवाल सुनकर वेदी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अमन वो भाभी का भाई है। ओहो, तो ये बात है। वैसे दोस्ती ही है या कुछ और भी? शालू ने उसे छेड़ते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पढ़ाई करने दो, कहकर वेदी ने फिर से अपना ध्यान किताब में लगा लिया। लेकिन अमन का नाम सुनकर उसकी आंखों के सामने अमन के साथ बिताए पल आने लगे। वेदी ने अमन के बारे में कभी कुछ सोचा नहीं था। वह बस उसे अपनी भाभी के भाई और अपनी दोस्त के हिसाब से जानती थी। जब पढ़ने में मन नहीं लगा तो वेदी ने उठते हुए कहा, चल घर चलते हैं। क्या हुआ, अभी तो आए हैं, इतनी जल्दी? शालू ने कहा। हमारा मन नहीं है, चलो ना, वेदी ने उसे उठाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे घर चलेंगे, मुझे तुम्हें अपना नया ड्रेस दिखाना है, शालू ने अपनी किताबें उठाते हुए कहा और वेदी के साथ वहां से निकल गई। शाम में एडवांस आने के बाद गोलू और गुड्डू दोनों मिश्रा जी के शोरूम पहुंचे और अपना ऑर्डर पैक करवाने को कहा। मिश्रा जी ने सुना तो उन दोनों के पास आए और कहा, हमारे कंपटीशन में दुकान खोलने का सोच रहे हो? अरे नहीं चाचा, बरेली में एक शादी का ऑर्डर मिला है, उसी के सिलसिले में चाहिए, हमने एडवांस भी दिया है, गोलू ने कहा। तो मिश्रा जी ने एक नजर गुड्डू को देखा जिससे उनकी बातचीत बंद थी और कहा, उम्मीद है इस बार कोई गड़बड़ नहीं करोगे? हाँ बिल्कुल, तो ऑर्डर पैक करवा ले, गोलू ने पूछा। करवा लो, और एडवांस की कोई जरूरत नहीं है, जब पेमेंट मिले तब एक साथ करवा देना, मिश्रा जी कहकर वहां से चले गए। गुड्डू ने गोलू की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखा गोलू, बहुत प्यार करते हैं, बस दिखाते नहीं है। मिश्रा जी जैसा बाप किस्मत वालों को मिलता है गुड्डू भैया, गोलू ने कहा। तो गुड्डू की नजर अपने पिताजी पर चली गई, जो दुकान के किसी लड़के को बड़े आराम से समझा रहे थे। मन ही मन गुड्डू को एहसास हुआ कि उसने जाने अनजाने में अपने पिताजी को कितनी ठेस पहुंचाई है। गोलू गुड्डू को वहां से लेकर अपने साथ चला गया। दोनों ने ऑर्डर बुक करवा दिया और फिर घर के लिए निकल गए। गुड्डू आकर अपनी बाइक पर बैठा और जैसे ही जाने लगा, गोलू अपनी स्कूटी उसके बगल में लेकर आया और कहा, भैया हम भी चलते हैं। का कुछ काम है तुम्हें? गुड्डू ने पूछा। हाँ वो शगुन, मतलब चाची से कुछ काम था, हमें अम्मा ने किसी काम के लिए बोला था। गोलू झूठ बोलने में इन दिनों माहिर हो चुका था। अम्मा से काम है, ठीक है आओ, कहकर गुड्डू ने बाइक आगे बढ़ा दी और पीछे पीछे गोलू अपनी स्कूटी लिए चला आया। घर आकर गुड्डू ने बाइक साइड में लगाई और अंदर आकर हाथ मुंह धोने लगा। अब गोलू ने गुड्डू से झूठ बोला था तो उसे सच साबित भी करना था। शगुन तो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। गोलू यहाँ वहां शगुन को देख रहा था। गुड्डू ने कहा, गोलू अम्मा से मिलने आए हो ना तुम, तो आओ जाकर मिलो। हाँ भैया, जा रहे हैं, गोलू ने कहा और सामने खड़ी मिश्राइन के पास चला आया और कहा, नमस्ते चाची, कैसी हो? गोलू के मुंह से इतनी प्यारी बातें सुनकर मिश्राइन को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, क्या बात है गोलू, आज सूरज पश्चिम से उगा था का? अरे चाची वो हम ये पूछ रहे थे कि, कहते कहते गोलू ने पलटकर गुड्डू को देखा जो कि उसे ही देख रहा था। गोलू फंस गया। उसने मिश्राइन की तरफ देखा तो मिश्राइन ने भवें उचकाई। जवाब में गोलू ने आंख मारते हुए मिश्राइन को समझाने की कोशिश की। वह गुड्डू के सामने कुछ ना कहने के कारण मिश्राइन ठहरी भोली हो। उनका क्या पता कि गोलू क्या कहना चाह रहा है। उन्होंने फिर भवें उचकाई तो गोलू ने फिर आंख मारी। गोलू के इशारे को गलत समझकर मिश्राइन ने एक थप्पड़ खींचकर गोलू को मारा और कहा, ये उम्र में हमसे रंगबाजी करते हो? सीख वाली झाड़ू से सुताई करेंगे ना, सारी की सारी रंगबाजी धरी रह जाएगी तुम्हारी, पकलाल कहीं के, हटो परे, कहते हुए मिश्राइन चली गई। गोलू ने थप्पड़ खाकर जल्दी से पीछे देखा कि गुड्डू है या नहीं, पर गुड्डू काफी पहले वहां से जा चुका था। गोलू पलटा और इतने में शगुन वहां आ गई। गोलू जी, आप क्या यहाँ सबसे थप्पड़ खाते रहते हो?
माँ जी अभी अभी गुस्सा होकर गई हैं। क्या किया आपने? अरे भाभी वो सब छोड़ो, पहले हमारी बात सुनो। कहते हुए गोलू ने शगुन का हाथ पकड़ा और उसे साइड में लेकर आया। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए गुड्डू ने पलट कर देखा और फिर ऊपर चला गया। क्या हुआ गोलू जी? शगुन ने पूछा। गोलू ने शगुन को सारी बात बता दी और कहा, सब सही हो गया है भाभी, बस अब एक ही समस्या है। वो क्या है? शगुन ने पूछा। गुड्डू भैया, अब उनके सामने ना हम पिंकी से शादी कर सकते हैं ना ही सगाई, और हम चाहते हैं कि एक बार सगाई हो जाए, उसके बाद गुड्डू भैया को हम सब मिलकर समझा देंगे, गोलू ने कहा। चिंता मत कीजिए गोलू जी, जब इतना दूर आ ही चुके हैं तो फिर आगे भी बढ़िए। सही बात गुड्डू जी की तो बस सगाई वाले दिन उनको यहाँ से कहीं दूर भेजना होगा, जिससे वे सगाई में शामिल ही ना हो पाए, शगुन ने कहा। लेकिन कैसे भाभी, गुड्डू भैया कहाँ जाएंगे? गोलू ने कहा। गोलू जी, कुछ दिन पहले आप और गुड्डू जी बरेली के बारे में बात कर रहे थे, शगुन ने कहा। हाँ, वो कोई शादी है, वहां 4 दिन का ऑर्डर मिला है, गुड्डू भैया और हम उसी में लगे हैं, गोलू ने कहा। शगुन ने सुना तो मुस्कुराने लगी। गोलू शगुन को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, क्या हुआ, आप मुस्कुरा कह रही है? शगुन ने गोलू को अपना आगे का प्लान बताया तो गोलू के होठों पर भी मुस्कान तैर गई। उसने खुश होकर कहा, यार आप तो बहुत ही जीनियस हो, मतलब कतई बवाल हो। शुक्रिया, आप चलकर बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ, शगुन ने कहा और वहां से चली गई। गोलू भी खुशी खुशी आकर आंगन में पड़े सोफे पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद गुड्डू भी कपड़े बदल कर आ गया। शगुन ने देखा तो गुड्डू और गोलू दोनों के लिए चाय लेकर आई। उसने एक कप गोलू को दिया और दूसरा कप लेकर गुड्डू के सामने चली आई। उसने जैसे ही चाय का कप गुड्डू के सामने किया, गुड्डू ने मुंह बनाया और दूसरी तरफ चला गया। शगुन को कुछ समझ नहीं आया। उसे बाहर से मिश्रा जी आते दिखे। मिश्रा जी ने हाथ मुंह धोया और आकर तख्ते पर बैठे तो शगुन ने वह चाय का कप उन्हें दे दिया और एक नजर गुड्डू को देखकर वहां से चली गई। मिश्रा जी को वहां देखकर गोलू ने जल्दी जल्दी चाय पी और फिर वहां से निकल गया। जैसे तैसे दिन गुजरे और वह सुबह भी आ गई। जब गुड्डू और गोलू को बरेली के लिए निकलना था, गुड्डू अपना बैग लेकर घर से निकल गया। ना वह शगुन से मिला, ना ही उससे बात की। शायद गोलू को शगुन का हाथ पकड़े देखकर गुड्डू को जलन महसूस हो रही थी, इसलिए गुस्से गुस्से में वह शगुन से मिले बिना ही निकल गया। गोलू के घर आया तो देखा नीचे सिर्फ गुप्ता जी और गोलू की अम्मा थी। चाचा, गोलू कहाँ है? गुड्डू ने पूछा तो दांत घिसते हुए गुप्ता जी ने गोलू के कमरे की ओर इशारा कर दिया। गुड्डू ने अपना बैग रखा और गोलू के कमरे की ओर चला आया। देखा गले तक कंबल ओढ़े, सर पर पट्टी डाले गोलू सोया पड़ा था। गुड्डू उसके पास आया और कहा, अरे गोलू, क्या हुआ तुम्हें, ठीक तो हो? कौन है भाई? गोलू ने अपनी अधखुली आंखों से गुड्डू को देखते हुए कहा। गोलू भाई, हम हैं गुड्डू। जे क्या हुआ तुम्हें? अरे आज हमें बरेली के लिए निकलना था, याद है ना तुमको? गुड्डू ने बिस्तर के बगल में पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। गुड्डू भैया, आप हो? हमारी तबीयत ना बहुत खराब है, कल रात से बुखार है हमें, गोलू ने खांसते हुए कहा। गुड्डू ने सुना तो उसका चेहरा उतर गया। उसने गोलू के माथे को छूकर देखा और कहा, सर तो बिल्कुल ठंडा है तुम्हारा। अरे भैया, अंदर वाली बुखार है, बाहर नहीं दिखती है ना। हाय, कल रात से 1 मिनट भी चैन नहीं था। गोलू ने कराहते हुए कहा। दवा ली तुमने? चलो डॉक्टर को दिखा लाते हैं, गुड्डू ने कहा। हमने दवा ले ली भैया, गोलू ने कहा। अब तुम्हारी तबीयत खराब है तो बरेली वाली शादी कैंसिल कर देगा, गुड्डू ने कहा। अरे नहीं भैया, कैंसिल काहे करेंगे, इतना बड़ा ऑफर है और फिर सारी तैयारियां भी हो चुकी है। हम कह रहे हैं स्टाफ के साथ अगर आप चले जाते और संभालते सब, गोलू ने गुड्डू को बोतल में उतारते हुए कहा। गोलू, लेकिन हम अकेले कैसे जी सब, गुड्डू ने कहा। अरे गुड्डू भैया, अगर हमारी तबीयत सही होती तो हम जाते ना साथ, और हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप संभाल लेंगे, गोलू ने कहा। लेकिन गोलू,
गुड्डू ने कहना चाहा तो गोलू ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए कहा, गुड्डू भैया, हम समझ सकते हैं ये सब आपके लिए पहली बार है, लेकिन ऑर्डर भी बड़ा है और हम नहीं चाहते कैंसिल हो। हम जैसे ही ठीक होंगे तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। सिर्फ एक दिन की तो बात है भैया, संभाल लीजिए ना। ठीक है गोलू, लेकिन तुम डॉक्टर को दिखाओ और समय से दवा लो। स्टाफ सारा काम दुकान पर आ जाएगा, हम वहीं से उनके साथ निकल जाएंगे, गुड्डू ने उठते हुए कहा। और गोलू के बिना उसे जाना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन गोलू के लिए उसे जाना पड़ा। गुड्डू कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही गुड्डू कमरे से बाहर निकला, गोलू ने अपने ऊपर से एक झटके में चद्दर उठाई, सर पर रखी पट्टी को उठाकर फेंका और एक झटके में मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। उसका प्लान सक्सेस हो चुका था। खुशी से चहकते हुए वह जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा, गुड्डू वापस कमरे में आया और कहा, गोलू वो हम। गुड्डू को वहां देखते ही गोलू धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। गुड्डू ने देखा तो दौड़कर वापस आया और कहा, अरे गोलू संभल कर। भैया, पानी पीने के लिए उठे थे, लेकिन कमजोरी की वजह से। गोलू ने कहते कहते बात अधूरी छोड़ दी। गुड्डू ने उसे उठाकर बिस्तर पर बिठाया और टेबल पर रखे पानी के ग्लास को उठाकर उसे पानी पिलाते हुए कहा, गोलू, तुम्हारी हालत तो सच में बहुत ही खराब है। एक काम करो, तुम आराम करो, जो शादी हम करवा देंगे। ठीक है भैया, गोलू ने पानी पीते हुए कहा। गोलू को अपना ध्यान रखने को कहकर गुड्डू वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 65। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहे मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।